हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोर्स। पूजा ज्ञान कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है दिसंबर 2018 का। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं? ऑप्शन ए परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति। ऑप्शन बी विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति। ऑप्शन सी परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, पंथवादी राजनीतिक संस्कृति तथा ऑर्थोजेनिक राजनीतिक संस्कृति। ऑप्शन डी परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी दिसंबर 2018 में पूछा गया है। नीचे दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में उपागम जबकि सूची 2 में विशेषता है। इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में उपागम दिया गया है और सूची 2 में विशेषता, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सूची 1 में ऑप्शन ए है पारिस्थितिकीय, ऑप्शन बी है निर्णय निर्माण, ऑप्शन सी है नौकरशाही, ऑप्शन डी है सामान्य व्यवस्था। और सूची 2 में है ऑप्शन 1 विधिक तर्कपूर्ण, ऑप्शन 2 नकारात्मक प्रतिसंभरण, ऑप्शन 3 अग्रेरिया इंडस्ट्रिया, ऑप्शन 4 तथ्य मूल्य कथन। और नीचे कूट दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि ए पारिस्थितिकीय का होगा 3 अग्रेरिया इंडस्ट्रिया, और बी निर्णय निर्माण का होगा ऑप्शन 4 तथ्य मूल्य कथन। नौकरशाही का होगा ऑप्शन 1 विधिक तर्कपूर्ण, और ऑप्शन डी सामान्य व्यवस्था का होगा ऑप्शन 2 नकारात्मक प्रतिसंभरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2018 से। नेक्स्ट है जुलाई 2018 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। ऑप्शन बी व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्यवाही और संगतता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी जुलाई 2018 से ही है। आइसा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक समाज में विद्यमान रहती है जहां उपदेश टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। ऑप्शन बी राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। ऑप्शन सी आदमी के जिज्ञासु और तर्कसंगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। ऑप्शन डी उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुद्धार के प्रति संदेह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उन्हें राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के पुनरुद्धार के प्रति संदेह है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी जुलाई 2018 का ही है। ये है निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, ऑप्शन बी राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय, ऑप्शन सी एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक व्यवस्था, ऑप्शन डी वे राजनीतिक विचार जो वर्ग
या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2017 से यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? ऑप्शन ए लासाक, ऑप्शन बी प्रोंदा, ऑप्शन सी बाकुनिन, ऑप्शन डी लुक्जमबर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाकुनिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई है। ऑप्शन ए लॉक द्वारा, ऑप्शन बी ह्यूम द्वारा, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू द्वारा, ऑप्शन डी स्मिथ द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्मिथ द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2017 से उदारवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उदारवादी विचार व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि किसी समूह अथवा समष्टि के। ऑप्शन बी उदारवादी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता को पूर्ण रूपेण विकसित तथा समृद्ध करने में सक्षम हो। ऑप्शन सी उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक योग्यता समान होती है। ऑप्शन डी उदारवादियों के लिए व्यक्तिक स्वतंत्रता सर्वाधिक राजनीतिक मूल्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उदारवादी सार्वभौमवाद में यह विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक योग्यता समान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2017 से ही सूची 1 के सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और नीचे कूट दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्य रिपोर्ट का होगा 2011। ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग का होगा 1992 और महिला और बाल विकास मंत्रालय का होगा 2006 और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का होगा 2010। इसका सही जवाब होगा कूट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2016 से। नेक्स्ट है अगस्त 2016। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 उदारवाद शब्द 14वीं शताब्दी से उपयोग में रहा है। ऑप्शन 2 उदार विचार यूरोप में सामंतवाद की समाप्ति के परिणाम थे। ऑप्शन 3 उदारवादियों ने कुलीन भूपतियों के राजनीतिक एवं आर्थिक विशेषाधिकारों की आलोचना की थी। ऑप्शन 4 उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। और नीचे कूट दिया गया है। ऑप्शन ए में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी में है 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी में है केवल 1 और ऑप्शन डी में है 3 और 4 दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी अगस्त 2016 से ही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कथन ए के अनुसार कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का प्रथम समाजवादी लेखक नहीं था। कारण आर के अनुसार सेंट साइमन और गुइजोट ने वर्ग संघर्ष के विचार का प्रसार किया है। तो इसका सही कूट होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी का प्रथम समाजवादी लेखन नहीं किया था, ये भी सही है। और सेंट साइमन और गुइजोट ने वर्ग संघर्ष के विचार का प्रसार किया था, ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 2015। नेक्स्ट है दिसंबर 2015 से आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन 1
राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन 3 राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन 4 कमजोरी की रक्षा के लिए राज्य विनिमय का समर्थन करता है। तो नीचे कूट दिया गया है। ऑप्शन ए 1 और 3 दोनों, ऑप्शन बी 2 और 4 दोनों, ऑप्शन सी 1 और 4 दोनों, और ऑप्शन डी 3 और 4 दोनों। तो इसका सही जवाब होगा कूट बी 2 और 4 दोनों, यानी कि समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है और कमजोरी की रक्षा के लिए राज्य विनिमय का समर्थन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी दिसंबर 2015 से है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है कि ऑप्शन 1 पदार्थ गति की अवस्था में है। ऑप्शन 2 पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है। ऑप्शन 3 रूपांतर का नियम परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ऑप्शन 4 पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है। और नीचे कूट दिए गए ऑप्शन ए 2 और 3 दोनों, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी केवल 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 और 3 दोनों। पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है और रूपांतर का नियम परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। नेक्स्ट है जून 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2015 से क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने आरंभिक उदारवाद को स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद के रूप में निरूपित किया? ऑप्शन ए F.A. हाइक, ऑप्शन बी रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन सी बी मैकफर्सन, ऑप्शन डी रॉल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बी मैकफर्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी जून 2015 से। किसके लिए विचार न कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी एंगल्स, ऑप्शन डी स्टालिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेनिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी है जून 2015 से। कार्ल मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? ऑप्शन ए सेंट साइमन, ऑप्शन बी प्राउडबॉर्न, ऑप्शन सी फ्यूरियर, ऑप्शन डी एंगल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दिसंबर 2014 से। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादन में अलगाव, ऑप्शन बी श्रम कार्यों में से अलगाव, ऑप्शन सी प्रजाति मात्र से अन्य अलगाव, ऑप्शन डी व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रजाति मात्र से अन्य अलगाव। क्वेश्चन नंबर 18 है जून 2014 से। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मन क्लासिकीय दर्शन, ऑप्शन बी ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा। नेक्स्ट है दिसंबर 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2013 से। मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए 1 कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन 2 पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन 3 थीसिस ऑन फायरबाख, ऑप्शन 4 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और 4 कोड दिए गए हैं ए बी सी डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3241 थीसिस ऑन फायरबाख, उसके बाद होगा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और 4 कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसको आरोही क्रम में सजाना था। क्वेश्चन नंबर 20 है जून 2013 से। जून 2013 से क्वेश्चन नंबर 20 है जो है मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है? ऑप्शन ए
सावरकर, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी अरबिंदो, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एम एन रॉय। थैंक यू। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।